तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि थोड़ा सा यहाँ पर योची और क्लास बी के जीन के बीच में गर्मा गर्मी सी माहौल छाने लगी थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और गुस्से में वह क्लास बी का जीन घूरते हुए कह रहा होता है, तो अजीब बात है, मेरी सुनने की क्षमता ठीक तो है ना, या चोंदू अभी क्या बकवास कर रहा है। हम देखते हैं योची कहता है, अगर तेरी सुनने की क्षमता ठीक है तो तुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने तुझे क्या कहा अभी। तो वह सुनकर वह उसे और भी घूरते हुए देखकर कहता है कि लेकिन लगता है तुम्हारे लिए ये कुछ ज़्यादा ही परेशानी भरा है, जो तू मेरी बातों को सही से सुन नहीं पा रहा है बंदर, जो कि सिर्फ लड़कियों के पीछे भागना जानते हैं। और इसे बंदर कहते हुए सुनकर ये बंदे के नसें निकलने लगते हैं। इसे और भी गुस्सा आ रहा होता है। तो पीछे से व्हाइट हेयर कहता है, ओए जिन बस कर, तूने ही इन चीज़ों की शुरुआत की थी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कैंपस के बाहर लड़ते हैं और किसी तरीके की परेशानी पैदा होती है तो हमें यहाँ स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके से उस गुस्से को घोट कर पी जा, जब तक कि यहाँ पर वह टूर्नामेंट नहीं आता है वहाँ पर तो अपने गुस्से को निकाल सकता है। तो हम देखते हैं यह बंदा अपने दांत पीसता है और कहता है, हाँ एकदम सही भाई, तूने ठीक कहा। और फिर वह पलटकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस जैसे किसी कमज़ोर आदमी की वजह से कम स्कूल से तो नहीं निकलना चाहूँगा। और योची भी इसके बातों को सुनकर अभी भी लेकिन यह सावधानी से इसे देख रहा होता है। और हम देखते हैं कमीना साला तुरंत ही पलटता है, पलटते के साथ एक जोरदार फिस्ट सींचे योची के थप फेस की ओर मार देता है। बट योची उसे बीच में ही रोक देता है और वह बंदा कहता है, लेकिन मुझे पता है अगर इस बात के बारे में स्कूल को पता ही ना चले तो अभी हम सिंजू कू में हैं, या स्कूल से काफ़ी डिस्टेंस पर है। और वह दूसरा मुक्का चलाते हुए कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही ना चले। तुझ जैसे कमीने को मैं यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ। और हमें एक विंड स्ट्राइक को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कई सारे विंड स्ट्राइक वह अपने सोसाइटी, जो विंड सोसाइटी है इसकी, उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार योची पर हमला किए जा रहा होता है। और योची भी अपने यहाँ पर फुटबॉल टेक्निक की मदद से इसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और कई स्ट्राइक्स को सीधे लेते हुए बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन उसके जो मुक्के होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ही विंड प्रेशर होती है, जिसकी वजह से योची भी पीछे की ओर धकेला जाता है। और योची हैरानी से कह रहा होता है, ये क्या बुलशिट है, उसके हर एक हमले में इस तरीके से विंड प्रेशर क्यों है? क्या यह इस तरीके से यहाँ पर अपने फिस्ट में एक स्पिन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो इस तरीके के प्रेशर को क्रिएट कर रहा है? और वह बंदा एक जोरदार किक भी चलाता है। योची उसे भी डॉज करता है और डॉज करते हुए उसके मुक्कों को रोकते हुए अपने बॉडी पर नहीं पड़ने दे रहा होता है। और वह कह रहा होता है कि आखिरकार यह जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है यह साउथ विंड सोसाइटी के नाम को रखने के लायक है, लेकिन इसे क्या लगता है सिर्फ यही यहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल करना जानता है? मैं नहीं, मैं भी यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यह बंदा यहाँ पर अपने निशाने को, टारगेट को फिक्स कर रहा होता है। योची भी इसके टारगेट को फिक्स कर रहा होता है कि किस किस पॉइंट्स पर इसे मारने हैं। और योची कहता है, हर एक हमले का एक सटीक टारगेट होना चाहिए और मेरा यही हमला है कि एक भी पंच चूके ना। हालांकि यह कई हमले कर रहा है लेकिन मैं इससे इसके हमलों को डॉज कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस और सही निशाना लगाने की आवश्यकता है। और वह थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेता है और वह बंदे का मुक्का जैसे ही चूकता है तो योची सीधे ही एक अपर कट इसके ठुड्डी पर दे मारता है। और हम देखते हैं इसके साथ इस बंदे का माथा झनक जाता है, रुक जाता है। और योची अभी भी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है, यह अच्छा था लेकिन अभी भी फिलहाल मैं इसमें आधा अधूरा हूँ और थोड़ा सा कच्चा हूँ, यह सही तरीके से इस पर हिट नहीं हुआ। और हम देखते हैं वह बंदा गुस्से में यहाँ पर कहता है, ये क्या बुलशिट है, ये किस तरीके का मजाक है मेरे साथ। और योची अपने मन में करा होता है कि मैंने जो अटैक किया है वह एक अपर कट था लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। और ये बंदा करा होता है, इस कमीने ने मुझे यहाँ पर एक आधा अधूरा अपर कट मारा है। और वह कहता है, क्या तू मेरे साथ यहाँ पर मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है इस तरीके के बेसिक हमले कर कर? योची कहता है, तुम चाहे जो सोचो लेकिन मैं इस फाइट में सीरियस हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पर उसी टेक्निक से हमला किया है जिसमें मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब कि अभी अभी उस चीज़ को सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं तुझ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये सुनकर ये बंदा हैरान हो जाता है और कहता है, इस कमीने को तो देखो, यह मुझे यहाँ पर एक डमी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और पीछे से वाइट वगैरह कर रहा होता है, धत तेरी की, यह वही चीज़ है जो यह बंदा कर रहा है, जिनको इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। क्लास ए के इस लड़के को अब सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं वो अपने जैकेट को नीचे फेंक चुका होता है और वह बंदा कर रहा होता है, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करने वाले क्लास एक बी के लड़के भी नहीं करते हैं, लेकिन तूने यहाँ पर इस चीज़ को किया है तो तुझे इसका पछतावा जरूर होगा। और एक सनकी की तरह अपने ऑरे को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, तूने मुझे यहाँ पर एक अपने अधूरे टेक्निक से मारा है, मुझे एक डमी की तरह इस्तेमाल किया है, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेइज्जती है। और वो अपने फिस्ट को कसते हुए कहता है, आज तक
किसी ने भी मेरा इस तरीके से अपमान करने की हिम्मत नहीं की है। मैं इसे यूं ही तो जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। मैं तुझे आज यहीं पर मार डालूंगा। और यह अपने फिश टेक्निक को क्रिएट करने लगता है, कहता है कि मेरा यह साउथ विंड डोकुगी टेक्निक के साथ तू मरेगा यहाँ पर। तभी पीछे से ओमी जो होती है वो घबरा जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या तू पागल हो गया है? तू आखिरकार इस तरीके के टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकता है? तू अपने हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या तुझे सचमुच में लगता है कि इसे तू जान से मार कर बच पाएगा? बिल्कुल भी इस तरीके की कोशिश मत करो। बट हम यहाँ पर योची को देखते हैं जो इसकी ओर बढ़े जा रहा होता है, तो उसे आगे बढ़ते हुए देख ओमी घबराते हुए कहती है, ओ योची, तुम्हें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करो, चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें नहीं पता आखिरकार वह किस तरीके से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर योची की आवाज़ आती है कि डोंट वरी क्लासमेट, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और वह अपने कपड़ों को ऊपर की ओर चढ़ाते हुए अपने मुक्के को तैयार करते हुए कहता है कि जब ये बंदा इतने खुले तौर पर यहाँ पर हमले कर सकता है, बेपरवाह होकर लड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी यहाँ पर इससे इसी तरीके से लड़ सकता हूँ। यह वास्तव में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और फिर हमें योची के ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने मुक्के मारकर दीवार पर चिन्ह कर दिया होता है, उस डमी को फेंक कर, मतलब उस पर इतना कस के पंच मारा होता है। और तभी यहाँ पर जो टीचर्स आई होते हुए आते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारी जो यहाँ पर प्रोग्रेस है वह उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही है। मैंने यहाँ पर उम्मीद नहीं किया था तुम इतने अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करोगे, हालाँकि यह थोड़ी सी धीमी है। फिर योची कहता है कि सेंसेई, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो वो कहता है क्या? एक सवाल क्या? बोलो। तो वहाँ पर योची कहता है, अगर रियल फाइट में मैं यहाँ पर इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करूँ, लेकिन वहाँ पर जो मेरा अपोनेंट होगा वह एक डमी की तरह तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा जो सीधे तौर पर मेरे अटैक्स को अपने ऊपर ले, तो आखिरकार मैं उस समय पर अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करूँगा? यह सुन के कहते हैं, हाँ यह तो एक बढ़िया अच्छा सवाल है, तुम अभी से ही आगे की सोच रहे हो। तुम्हें अगर यहाँ पर इसका जवाब चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर बेसबॉल को ज़ूम इन करना होगा। तुम्हें यह समझने में थोड़ी मदद मिलेगी कि तुम्हें इसका कैसे इस्तेमाल करना है। यूची कहता है क्या बेसबॉल? तो साई सेंसे कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पर कल्पना करो, एक बल्लेबाज आखिरकार एक फास्ट बॉलर के बॉलों को किस तरीके से मारता है जब कोई कवर बॉल करता है, और जब कोई फास्ट बॉल को चलाता है तो वह उनको किस तरीके से ठोकता है। तुम्हें यहाँ पर स्पीड को रीड करने आना चाहिए। तो योची कहता है अच्छा हाँ, आपने सही कहा। तो अगर लड़ाई में भी इसी तरीके से होता है, तुम्हें उस वक्त अपने आप को एक बल्लेबाज की तरह से समझना होगा और अपने अपोनेंट को एक कवर बॉल या फिर फास्ट बॉलर की तरह, वह जिस तरीके का बॉल होगा उसी तरीके का तुम्हारा भी अटैक होगा। और अभी हम देखते हैं जहाँ पर योची के ऊपर एक हमला आ रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, साउथ विंड स्टाइल कॉम्बैट आर्ट फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं इस बंदे का मुक्का तैयार हो चुका होता है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ योची की ओर बढ़ रहा होता है। और जो योची होता है वो घूर कर इसे देखते हुए अपने टारगेट को लॉक कर चुका होता है। और हमें सेंसेसाई का आवाज़ सुनाया जाता है जहाँ वो कह रहे होते हैं, सबसे पहले शांत रहो, चाहे कैसी भी गेंद हो उसकी दिशा को पूरी तरीके से समझो और अपने बल्ले को घुमाओ ताकि उसके एंगल को तुम सीधे तौर पर चेंज कर सको। और अगर आपका प्रतिद्वंदी फास्ट बॉल चलाता है तो आपको सीधे तौर पर दौड़ते हुए उसे एक डायरेक्ट स्ट्राइक देना होगा। और हमें उनके फाइटिंग एंगल्स को भी दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है, कितने फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। और योची तक आवाज़ आ रही होती है उसके टीचर सेंसे की, खैर मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है ना? जब भी आपको फास्ट बॉल मिले तो तुम्हें अपने पूरी ताकत से उस पर हिट करना होगा ताकि उसके तुम हर एक एंगल को चेंज कर सको। और हमें दिखाया जाता है कि योची के यहाँ पर जोरदार पंच सीधे इस बंदे के थोबड़े पर पड़ा होता है और योची भी इसके पंच को लेने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर इसका पंच डॉच हो चुका होता है। और जैसे ही यहाँ पर योची का पंच हटता है तो हमें दिखाया जाता है इसके नाक से खून निकल रहा होता है और वो आवाज़ आ रही होती है, आपको एक सटीक निशाना लगाना आना चाहिए। दोनों ताकतें जब आमने सामने टकराती हैं तभी यहाँ पर एक रियल अटैक का इम्पैक्ट नजर आता है। और हम देखते हैं उस जोरदार वह बंदा स्पीड से आ रहा था और उतनी ही फोर्स से यहाँ पर योची ने भी उसके ऊपर मारा, जिसकी वजह से यहाँ अकॉन्शियस होकर सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर चुका होता है। और यहाँ व्हाइट हेयर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जिन का डोकुगी फेल हो गया। ओमी कर रही होती है, ये क्या, ये तो साउथ विंड सोसाइटी की हिडन आर्ट थी ना, आखिरकार यह कैसे यहाँ पर हार सकती है सिर्फ एक मुक्के से। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो।